हेलो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो ये सारे आपके क्वांटिटी वाले सवाल हैं, ठीक है ना। तो पहला सवाल मैं आपको बेसिक से समझा दूंगा, बाकी सवाल हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। पहले आप सवाल को समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 64 में थोड़ा मार्कर चल गया तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन देखो इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक गेहूं की कीमत में 6 सही 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो एक चीज आप छोटी सी चीज समझ लो आपका कि तो जो एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, वो प्राइस और क्वांटिटी के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको आप समझ लीजिए। एक्सपेंस मतलब आपका खर्चा है, कितना रुपए आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्राइस है आपका वो पर केजी का है, 1 केजी का प्राइस, और क्वांटिटी मतलब कितना आप खरीद रहे हैं, 1 किलो खरीद रहे हैं या 4 किलो खरीद रहे हैं, ठीक है ना। देखो सवाल में क्या है, देखो ये जितने भी हम लोग सवाल करने वाले हैं यहाँ पे जो एक्सपेंस होगा, जो खर्चा होगा, वो आपका फिक्स होगा, ठीक है ना। ये फिक्स रहेगा, ठीक है ना। सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो हम 135 रुपए का ही सामान खरीद रहे हैं, केवल जो गेहूं का प्राइस है वो घट बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ऐसे सवालों में कि जो आपका खर्चा होगा वो आपका फिक्स होगा, तो केवल प्राइस और क्वांटिटी आपस में बदलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को, गेहूं की कीमत में 6 सही 1/4% की कमी हो रही है, 6 सही 1/4%, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 25 बटे में 4 और परसेंट का 1/100, तो कितना हो गया 25 चौको 100, कितना हो गया 1 बटे में आपका 16, ठीक है ना। मतलब ये गेहूं है ना, गेहूं का प्राइस पहले आपका 16 था, पर केजी का प्राइस है पहले आपका 16 था, फिर एक से कम हो गया, कितना हो गया 15, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है कि जो एक्सपेंस है वो आपका फिक्स रखना है, ठीक है ना, क्योंकि जो हम खर्चा कर रहे हैं वो 135 रुपए ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसी क्या वैल्यू लें क्वांटिटी की जिससे ये जो एक्सपेंस आए वो आपका सेम आए, दोनों का बराबर आए, ठीक है ना। तो देखो आप जो प्राइस का रेशियो है उसका उल्टा अगर हम क्वांटिटी का रेशियो लेंगे तभी ये बराबर आएगा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। ये 16:15 है, तो अगर हम इसको 15:16 ले लेंगे तभी यहाँ पे हम इसको देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, वो आपका बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको नोट करके लिख लेना है कि जब एक्सपेंस आपका फिक्स हो, खर्चा आपका फिक्स हो, ठीक है ना, तो प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन। इनवर्स मतलब आपका उल्टा होता है, ठीक है ना। मतलब जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होगा, जो क्वांटिटी का रेशियो होगा उसका उल्टा प्राइस का रेशियो होगा, ठीक है ना। अब इस चीज को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी का रेशियो आपको मिल चुका है, वो क्या है 15 आपका 16, ठीक है। अब सवाल को आप देखो, गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदता है। तो यहाँ पे देखो अंतर कितना है, पहले 15 केजी खरीद रहा था, बाद में 16 केजी, तो यहाँ पे भी 1 केजी का अंतर है, ठीक है ना। तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है ना। मतलब आप पहले 15 केजी खरीद रहे थे गेहूं और बाद में आपका 16 केजी खरीद रहे हैं क्योंकि प्राइस घट गया, ठीक है ना। देखो पर केजी का प्राइस आपको बताना है, 15 केजी गेहूं आपने खरीदा है कितने का, 135 रुपए का, ठीक है ना। तो 1 केजी का क्या हो जाएगा 135 बटे में आपका 15, ठीक है ना। तो कितना हो गया 15 नहीं है 135, 9 आपका आंसर हो जाएगा, 9 रुपए पर केजी, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बाद वाला प्राइस आपसे पूछे तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देख लो साइड में, देखो 135 16 केजी खरीद रहा है, अगर बाद वाला प्राइस आपसे पूछे 16 केजी खरीद रहा है 135 का, ठीक है ना। तो 1 केजी का प्राइस कितना हो जाएगा बाद का 135 और बटे में आपका 16, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा था इसलिए 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कभी किसी सवाल में बाद वाला ही पूछ सकता है तो उसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 64 को पूरा मैंने बेसिक से बता दिया है, बाकी जो इसमें 3 सवाल है उनको हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं नोट्स लिखे दे रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, कहो तो मैं पूरा नोट्स इस तरह बना के लिख दूं। यहाँ पे देखो कि अगर एक्सपेंस आपका फिक्स है, एक्सपेंस आपका फिक्स है तो क्या हो जाएगा, लिख दूं क्या पूरा, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होगा, ठीक है ना, और क्वांटिटी का उल्टा प्राइस का रेशियो होगा,
ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया, देखो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी का उल्टा प्राइस का रेशियो, अगर एक्सपेंस आपका फिक्स है। ठीक है ना, इसी को आपको अप्लाई करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है आपके। ठीक है ना, तो प्राइस का रेशियो क्या है आपका 25% क्या होता है, 1 बटे में आपका 4, मतलब प्राइस आपका 4 से आपका 5 हुआ। ठीक है ना, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 5 अनुपात आपका 4। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल आपका खरीदता है। अब देखो यहाँ पहले 5 केजी खरीद रहा था, बाद में 4 केजी, एक का अंतर है। सवाल में दिया है 6 केजी का, तो एक को 6 बनाओगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले आप 30 केजी खरीद रहे थे, बाद में आप 24 केजी खरीद रहे थे। ठीक है ना, अब देखो सवाल में आपसे क्या पूछा है, तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है। ठीक है ना, प्रारंभ में आप 30 केजी खरीद रहे थे, कितने रुपए का, 1200 रुपए का। भाई 30 केजी आप खरीद रहे हैं 1200 रुपए का। ठीक है ना, तो 1 केजी का प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 बटे में 30, तो कितना हो गया, 40 रुपए पर केजी। ठीक है ना, ये प्रारंभिक का मूल्य हो गया। अगर बाद वाला आपसे पूछे, ठीक है ना, सारी चीजें देखिए, कभी भी आप घर में सॉल्व करें तो सवाल को पूरा सॉल्व किया करिए। ठीक है ना, आपको आंसर देने की जल्दी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखो बाद में आप 24 केजी खरीद रहे हैं। ठीक है ना, 24 केजी खरीद रहे हैं, कितने का, 1200 रुपए का। ठीक है ना, तो 1 केजी का प्राइस कितना हो जाएगा, देखो 1200 और बटे में आपका 24। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 6 चौको 24 हो गया, 6 दूनी 12 और 200 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 पंचे 20। तो बाद का जो प्राइस है आपका वो 50 हो गया। ठीक है ना, अब देखो इसको आप इससे भी निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्या है, देखो आप 40 रुपए पर केजी आप प्राइस निकाल लिए। ठीक है ना, तो देखो ये प्राइस का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो ये 4 की वैल्यू आपकी 40 है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो कितना है आपका, 10 गुना है। इसको आप जब 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो उससे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए आप। ठीक है ना, इसमें क्या है, देखो एक सेब की कीमत में 20% की कमी की जाती है। ठीक है ना, तो प्राइस जो है आपका 20% कम हो रहा है। 20% क्या होता है, 1 बटे में 5। अब देखो ये जो परसेंटेज की फ्रैक्शन है, ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है ना, हर चीज लिख लिख के करोगे तब तो हो चुका फिर। तो यहाँ पे प्राइस में क्या हो रही है, कमी हो रही है, मतलब पहले प्राइस 5 था, फिर आपका 4 हो गया। तो क्वांटिटी सेब की क्या हो गई, 4 अनुपात है आपका 5। ठीक है ना, पहले आप 4 केजी खरीद रहे थे, बाद में 5 केजी खरीद रहे हैं। ठीक है, और सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, 54 रुपए में 10 सेब आप अधिक खरीदते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे अंतर कितना है सेब का, 1। हमें 10 बनाना है, मतलब 10 से आप गुणा करोगे, तो इसको भी आप 10 से गुणा करोगे और इसको भी 10 से गुणा करोगे, तो कितना हो गया, 10 चौको 40 और 10 पचा 50। ठीक है ना, पहले आप जो है कितना सेब खरीद रहे थे, 40 सेब खरीद रहे थे। ठीक है ना, बाद में आप 50 सेब खरीद रहे हैं। देखो सवाल में आपसे क्या पूछा है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत आपको बतानी है। जब प्राइस घटा है तब आपने 50 सेब खरीदा है। ठीक है ना, तो 50 सेब खरीदा आपने कितने रुपए का, देखो 50 सेब खरीदा आपने 54 रुपए का। ठीक है ना, तो एक सेब कितने का हो जाएगा, 54 बटे में आपका 50। लेकिन आपसे 1 दर्जन का पूछा है, मतलब 1 दर्जन में 12 सेब होते हैं, तो 12 से गुणा कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, देखो 12 चौको 48 और 12 पंचे 60, 12 चौको 48 की 8 हासिल है 4, 12 पंचे 60 और 4 64, 4 आएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई आपका 50 हो गया। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 5 एक के 5, 1 6, 5 दूनी 10, 5 45 और 5 50, और ये 2 अंक के पहले दशमलव, 12.96 आपका आंसर आएगा। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये बाद वाले की वैल्यू, मतलब 4 की वैल्यू आपके पास 12.96 है। ठीक है ना, तो अगर 5 की वैल्यू, मतलब पहले का प्राइस आपको निकालना हो, उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो कितनी बार जाएगा, देखो ये 4 त्याई 12 और 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 3.24। ठीक है ना, तो इस 5 में आप 3.24 गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 5 गुणे में 3.24, तो कितना हो गया, 5 चौको 20 की 0 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 3 15 1 16, 16.20। ठीक है ना, पहले जो प्राइस था वो 16.2 था और बाद में आपका 12.96 हो गया। ठीक है ना, तो बाद वाला आपसे पूछा है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 67 आप देखिए, माइक चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, चावल की कीमत में 20% की हम कमी कर रहे हैं, तो प्राइस कितना हो रहा है? देखो 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब 5 से प्राइस जो हुआ आपका 4 हुआ, तो क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी? 4 अनुपात आपका 5, ठीक है ना। तो 8,000 रुपए में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाता है। और यहाँ पे चावल देखो हम 1 केजी अधिक खरीद पा रहे हैं, और सवाल में आपको 125 दिया, तो इसको 125 बना लो, तो इसको भी 125 से गुणा करोगे और इसको भी 125 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो रेशियो में अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो रेशियो में जितने भी नंबर हैं उनमें हम सेम चेंजेस हमको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कितना हुआ? तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम आपको बताना है, ठीक है ना। देखो शुरुआत में आप चावल खरीद रहे हैं 4 गुणे में आपका 125 केजी है ना, जितना भी हो केजी मान लो, चाहे जो केजी है। ये कितने रुपए में आप खरीद रहे हैं? 8,000 रुपए में, ठीक है ना। तो 1 केजी का प्राइस जो है आपको निकालना है, ठीक है ना। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने में आपको समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है ना। अभी देखो सब कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 8,000 डिवाइड बाई 4 गुणे में आपका 125, ठीक है ना। तो 25 पंचे 125 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 4 से ये 4 कट गया, 5 से आपका 16 बार में कट गया, तो 1 केजी का प्राइस कितना आ गया आपका? 16। तो ए पार्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक का प्राइस आपके पास 16 आया है, ठीक है ना, मतलब 5 की वैल्यू आपके पास 16 है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 बटे में आपका 5, ठीक है ना। तो अगर इस 4 की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा? 16 बटे 5 से आप गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 64 बटे में आपका 5। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये जो है बाद वाला मूल्य आपका पर केजी का आ जाएगा, तो कितना हो गया? 5 1 5, 1 6 और 5 दूनी 10 और 5 8 40, 12.8 ही आएगा ना ये। 5 1 5 1 6 5 दूनी, हाँ ठीक है, 12.8 आपका बाद वाला प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये प्रारंभिक आपसे पूछा है तो 16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, ये आपका डिफरेंट सवाल है, क्वांटिटी वाले सारे सवाल आपके हो गए हैं, ठीक है ना। देखने में केवल लंबा चौड़ा है, ये बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 68 पूरा परसेंटेज ही बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है सवाल की तो सवाल बहुत आसान है, नहीं तो फिर बहुत टफ है, ठीक है। देखो ठीक है ना, देखो इस सवाल को देखो, इस सवाल में आपसे क्या करा है 68 में, एक किसान के पास जितने चावल हैं उसमें से 60% चावल बेचता है और बाकी बचे में से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है। अगले दिन यह शेष के 80% को बेचता है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए बाकी का उपयोग करता है। कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने अपने उपयोग के लिए लिया आपका, ठीक है ना। तो आपको निकालना है कितना उसने उपयोग किया, तो उपयोग हम बगल में लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो केवल हमको इसी को निकालने में फोकस रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आप मान लो कि आपके पास जो चावल है आपको 100 केजी था, ठीक है ना। तो देखो 60% चावल बेच दिया तो कितना बचा आपका? 60 पर भाई 100 में 60 चला गया तो 40 केजी आपके पास बचा, ठीक है ना। 40 केजी आपके पास बचा, ठीक है ना। अब ये 40 केजी बचा है, इसमें से 20% का स्वयं के लिए उपयोग करता है, तो 20% क्या होता है? 1 बटे में 5, तो मतलब 40 का 1 बटे 5, तो कितना हो गया? 5 8 40, 8 केजी उसने उपयोग के लिए रख लिया। तो अब कितना बचा आपका? 40 में से 8 चला गया, मतलब 32 केजी आपके पास बचा, ठीक है ना। अब देखो अगले दिन यह शेष के, मतलब जो 32 केजी आपके पास बचे हैं, 80% को बेच देता है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए रख देता है। 32 में से 80% बेच देता है तो कितना बचा? 20%, मतलब 1 बटे 5। इसका 1 बटे 5 उपयोग के लिए रखेगा तो कितना हो गया? 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 14 में आपका 4, ठीक है ना। तो जहां पे 14.4 हो वही आपका आंसर होगा, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको परसेंटेज निकालना था कितने परसेंट वो बचा रहा है, लेकिन जो हमने बेस वैल्यू मानी है वो 100 है, ठीक है ना। जब भी आप बेस वैल्यू 100 मानेंगे तो आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू आएगी वही आपकी परसेंटेज होगी, मतलब 14.444% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी सवाल में नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। जय राम जी की।